दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि एक इंसान अपनी लाइफ में कितना आगे तक जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा फोन कितना एडवांस हो सकता है? जैसे हमने कई वर्षों पहले कुछ फोन्स को देखा करते थे जो एकदम नॉर्मल सा था, जिसमें सिर्फ हम कॉल करके बात कर सकते हैं। कॉल्स के अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं था उसमें। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता गया और आज हम फोन के डिस्प्ले को कर्व कर सकते हैं, उसमें से कैमरा को बाहर निकाल सकते हैं और फोन्स को बीच में मोड़ भी सकते हैं। ये इतना बड़ा चेंज आप यकीन नहीं कर सकते कि कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, जिसको एक इंसान एक समय में सोच भी नहीं सकता था। वो सब कुछ आज रियलिटी में पॉसिबल हो रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो हैरान करने वाली बात कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ हम इंसान ने बनाया है। ये सब कुछ हमारे द्वारा पॉसिबल हुआ है, हमारे माइंडसेट की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसको हम ग्रोथ माइंडसेट के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो अगर उस समय में हम इंसान ये सोच कर जीते कि हमें आगे के बारे में क्या सोचना है, उसमें हम क्यों हमारा दिमाग लगाए, क्यों हम इतना वक्त बर्बाद करें उसमें। तो अगर उस समय में हम ये सोचते तो आज हम इतनी बड़ी चेंजेस को नहीं देख पाते। हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज और बहुत सारे टेक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर पाते, जो हमें हर एक काम में मदद करता है। हमारा घंटों घंटे लगने वाले काम को मिनटों में कर देता है। अगर उस समय में हम इंसान यही फिक्स्ड माइंड से जीते तो आज हम वही आदि मानव की तरह जंगल में घूमते फिरते और जिंगल लहू कहकर मर जाते। तो आने वाले काल में भी कुछ ऐसा ही होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट से चलेंगे, तो अगर हम खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान और आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे एक इंसान खुद को फिक्स्ड माइंडसेट से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट में एंट्री करा सकता है, ताकि वो जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहता है, जो भी वो सपना देखा है, उसको हकीकत में पा सके, जैसे शुरू में हमने देखा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे और देख सके। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा ये चीज में बिलीव करते हैं कि मैं अभी जहाँ हूँ एकदम सही हूँ, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी नॉलेज और पोटेंशियल को बेहतर बनाने की जरूरत ही नहीं। वो कभी भी खुद को चेंज करना नहीं चाहते, वो हमेशा वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ वो हमेशा से रहते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एग्जाम में 70% सिक्योर कर लिया तो नेक्स्ट एग्जाम में मुझे वही 70% ही चाहिए। मुझे 80% के लिए कोशिश ही नहीं करना चाहिए। मुझे कभी भी अपनी पढ़ाई में चेंजेस नहीं लाना चाहिए। मुझे अपनी पूरी कैरियर में वही 70% चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज मेरे लिए बेस्ट है। तो कुछ इस माइंडसेट की वजह से वो खुद को टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर पाते हैं और अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो हमेशा खुद को चेंज करने की कोशिश में रहते हैं, वो हमेशा इस चीज में बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज कैन डेवलप थ्रू एफर्ट्स एंड लर्निंग। वो ये नहीं मानते कि एबिलिटी फिक्स्ड होता है। वो हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ साथ अपनी एबिलिटीज को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आज वो 70% सिक्योर किया है तो अगली बार वो उससे ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश में रहते हैं, ताकि वो टाइम के चेंजेस के साथ साथ खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जितना आगे बढ़ते जाएगा, चीजें उतना कठिन होता जाएगा, जिसको टैकल करने के लिए उनको उनकी एबिलिटीज को पहले के मामले में बेहतर करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए और उसके साथ साथ एफर्ट्स भी चाहिए। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा लाइफ में चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम से 2 फीट दूर रहते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन वास्तव में उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे करके अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिससे दूसरों ने उनको कभी ये ना समझे कि वो कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल इंटरव्यू देने में डरते हैं। वहाँ क्या होगा, वो मुझे क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, अगर ना दे पाऊँ तो क्या होगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी और उसके बाद मेरा सेल्फ इमेज बहुत खराब हो जाएगी, दूसरों के सामने मैं कमजोर बन जाऊंगा। तो ये सोचकर वो इंटरव्यू से दूर रहने की कोशिश करते हैं और खुद को हमेशा पीछे खींचते रहते हैं। Whereas ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हैं कि अगर मैं आज इस चैलेंजेस को फेस करूंगा तो आगे मुझे सफलता प्राप्त होगा। वो ये नहीं मानते कि लोगों के सामने मेरा इमेज क्या बनेगा, क्योंकि लोगों से उनका कोई मतलब नहीं, उनका मतलब अपने काम से है। उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे लोग ट्रोल करेंगे, अगर मैं सक्सेस पा जाऊंगा तो वही लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। इसीलिए उनको ध्यान में रखने से अच्छा है अपने काम में ध्यान रखना, जो मेरे लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक मेजर डिफरेंस जो है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों में, तो वो ये है कि किसी भी काम में संतुष्ट हो जाना। यानी किसी भी काम को अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद फिर हो गया, यानी मुझे भी आराम करना है। मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों के बारे में, जो हमेशा अपने आप को स्थिर रखना चाहते हैं। स्थिर का मतलब वो आगे कुछ करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एक बार किसी काम को उन्होंने कर लिया तो उसके बाद और कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाना है और आराम करना है। तो कुछ ऐसी माइंडसेट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो टाइम की चेंजेस से अपने आप को लेवल अप नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, जो हमेशा प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं
कि अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। टाइम के चेंजेस के साथ साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा। वो कभी एक काम को कंप्लीट करने के बाद आराम नहीं करते हैं, वो हमेशा खुद को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करते हैं जिसमें वो खुद को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि इंसान को अगर एक बार आराम करने का आदत लग जाए तो उसका फ्लो खत्म हो जाता है, उसका काम करने का जो फ्लो है वो खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो एंथुसियाज्म है एक काम को करने का वो खत्म हो जाता है, उसके अंदर का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उस वक्त उसको सिर्फ आराम करने का मन करता है और जब जब वो आराम करने बैठता है तो उसका दिमाग खाली रहता है। तो जैसे कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसी हिसाब से उसका दिमाग धीरे धीरे शैतान की तरफ अट्रैक्ट होते जाता है, उन नेगेटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते जाता है जहाँ उसका विनाश सुनिश्चित है। इसीलिए हमेशा प्रोग्रेस के पाथ में चलने की कोशिश करो, हमेशा खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा फेलियर से डरते हैं। उनको लगता है अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और मुझे बहुत लोगों की क्रिटिसिज्म को सामना करना पड़ेगा। इस तरह के लोगों की थॉट्स कुछ लिमिटेड एरियाज में चलता है। जैसे लाइफ में फेल हो जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं जिसको हम आगे लेकर जा सकते हैं। वो इसके आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जहाँ ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा इसके ऊपर सोचते हैं। वो हमेशा ये मानते हैं कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हमको रास्ता का हाव भाव पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमको गिरना बहुत ही जरूरी है और गिरकर उठना और फिर से दौड़ने का रिस्क लेना भी बहुत ही जरूरी है। कुछ इस तरह के माइंडसेट की वजह से ये लोग हमेशा ग्रो करते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए फेलियर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द सक्सेस, बिकॉज सक्सेस इज नॉट टीच यू समथिंग, इट बूस्ट योर ईगो, बट फेलियर विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ दैट मेक्स यू मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। दोस्तों, आप जितने भी सक्सेसफुल आदमी को देखोगे जो अपने फील्ड के टॉप में विराजमान है, अगर उनके लाइफ को आप स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि उनके जो फेलियर की लिस्ट है थ्रू आउट द लाइफ, उनके सक्सेस की लिस्ट है काफी ज्यादा है। यानी उनके जो सक्सेस एंड अचीवमेंट्स है वो उनके फेलियर्स के मामले में बहुत कम है। इसका मतलब वो एक सक्सेस को पाने के लिए बहुत कुछ फेलियर्स का सामना किया है। तो अगर वो उनके लाइफ के इनिशियल फेज में फेलियर्स को देखकर डर जाते तो क्या आप उनको आज इस लेवल पर देख पाते? अगर वो हर एक फेलियर के बाद उठकर खड़े होने और फिर से कोशिश करने का रिस्क ना लेते तो क्या आज हम उनका एग्जाम्पल लेते, जिससे इंस्पायर होकर बहुत लोग अपनी लाइफ में फेलियर्स को सामना किया है और सफलता को प्राप्त किया है। तो आराम से सोचो इस बात को। मेरा विश्वास है कि आप एक अच्छे कंक्लूजन में पहुंचेंगे जहां आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा, यानी एक ग्रोथ माइंडसेट के लोग और फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं। और अगर हम आज तक फिक्स्ड माइंडसेट से चलते आए हैं तो उसको कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन सारा क्लैरिटी आपको इस वीडियो में पता चल चुका है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ तक था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो फिर मिलेंगे अगले और एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय भोलेनाथ।